नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं, सीखते हैं WBC पार्ट 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने WBC पार्ट 1 में RBCs इरिथ्रोसाइट के बारे में जाना था। आज जानते हैं WBC यानी ल्यूकोसाइट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। अगर WBC का रेंज जो होता है 4000 से 10,000 तक होता है, ये नॉर्मल रेंज है। अगर 10,000 से ज़्यादा हो, टू हाई, तो क्या कंडीशन हो सकती है? तो इन्फेक्शन शो करता है। इन्फेक्शन अगर 10,000 से ज़्यादा है। अगर 4,000 से कम है तो लो की कंडीशन में अगर हम देख लेते हैं, 4,000 से काफ़ी कम आ रहा है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़, क्योंकि WBC बैक्टीरिया से फाइट करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है। WBC के कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। WBC कंपोनेंट, इसमें आता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इशनोफिल्स, वैसोफिल, मोनोसाइट। चलिए अब एक एक के बारे में जानते हैं। इसके बढ़ने से और इसके कम होने से क्या डिजीज़ होती है। चलिए देखते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। एक टर्म यूज़ होता है WBC के केस में, अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन को फीलिया या साइटोसिस बोलते हैं, अगर घटता है तो पीनिया बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का रेंज देखते हैं, 40 से 60 हो। अगर न्यूट्रोफिलिया हो यानी न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीजेज हो, और इस टर्म को न्यूट्रोफिलिया या न्यूट्रोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है, हाई के केस में देखते हैं, तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन शो करता है। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा इन्फ्लामेशन शो करता है, जल गए हो तब भी बढ़ा हुआ आएगा। बर्न्स, इंजरीज हो गई है तब भी इंजरीज के केस में भी बढ़ा हुआ नज़र आएगा। ETC
अब देखते हैं लो के केस में। इसे न्यूट्रोपीनिया बोलेंगे। न्यूट्रोपीनिया अगर न्यूट्रोफिल 40 से काफ़ी कम है तो वायरल इन्फेक्शन शो करता है, या ल्यूकीमिया शो करता है। अब आते हैं लिम्फोसाइट पर। लिम्फोसाइट का रेंज जो है 20 से 40 तक होता है। रेंज 20 से 40। अगर लिम्फोसाइट इंक्रीज कर रहा है, 40 से ज़्यादा है लिम्फोसाइट, तो हाई के केस में देखते हैं। तो इसको हाई के केस में बोलेंगे लिम्फोसाइटोसिस या लिम्फोसाइटोफिल। तो हाई के केस में देखते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन शो करता है। क्रोनिक इन्फेक्शन, अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ नज़र आता है तो इससे ये पता चलता है कि इन्फेक्शन काफ़ी दिनों से है। क्रोनिक इन्फेक्शन और मीजल्स को शो करता है, मम्प्स को शो करता है, इन्फ्लुएंजा को शो करता है, लिम्फेटिक ल्यूकीमिया को शो Received करता 80 है, rupees on Google Pay for business. लिम्फेटिक ल्यूकीमिया शो करता है, ETC। अब देखते हैं लो की कंडीशन में। जिसे लिम्फोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर ये लो है, बहुत ज़्यादा लो है, तो ये एड्स भी हो सकता है, या स्टेरॉइड की थेरेपी चल रही हो। स्टेरॉइड थेरेपी में भी लो होता है, या कैंसर के लिए कीमोथेरेपी चल रही हो। कीमोथेरेपी तब भी लिम्फोसाइट काफ़ी कम नज़र आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला इस्नोफिल। इस्नोफिल का जो रेंज होता है 0 से 6% होता है। अगर ये बढ़ा हुआ है, हाई के केस में आएगा तो इस्नोफिलिया बोलते हैं। ये क्या शो करता है? एलर्जिक कंडीशन में बढ़ा हुआ नज़र आता है। एलर्जिक कंडीशन हो गया। अस्थमा के केस में बढ़ा हुआ आता है। हे फीवर के केस में,
या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ। WBCs का ये मेन कंपोनेंट है। अब जो बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है, फिर भी देख लेते हैं। बेसोफिल्स, इसकी रेंज 0 to 6% तक होती है। अगर ये बहुत हाई है, टू हाई, बेसोफिल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है, तो मे बी ल्यूकीमिया, ऑटो इम्यून डिजीज़, इम्यून डिजीज़ या सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है। सीरियस मेडिकल कंडीशन। अब देखते हैं मोनोसाइट को। मोनोसाइट का जो रेंज होता है 0 से 4%। अगर ये टू हाई है, ये भी मोनोसाइटोसिस बोलेंगे उस कंडीशन को। ये हाई इस केस में हो सकता है जैसे क्रोनिक और सब एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है तब बढ़ा हुआ नज़र आता है। ये WBCs कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थ्रोम्बोसाइट। जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। अगर ये हाई हुआ, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है, तो बोन मैरो डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। या थ्रोम्बोसाइथीमिया हो सकती है। अगर लो रहे प्लेटलेट्स तो डेंगू का सिम्टम्स देता है। डेंगू की केस में प्लेटलेट्स लो हो जाती है। ये हुआ हमारा WBCs पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।